बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। हमारा चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट ही फ़िलहाल कंटिन्यू है और इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। लाइक जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फंक्शन की डेफिनेशन हमने देखी थी और साथ हमने देखा था कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, और फिर हमने कोडोमेन भी डिस्कस की थी। लेकिन यहाँ हम कोडोमेन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड है डोमेन और रेंज। जस्ट कि आप फंक्शन में क्या इनपुट कर सकते हैं और आपको क्या आउटपुट मिल सकती है एग्जैक्टली। वो कौन से नंबर्स हैं जो आप फंक्शन के अंदर इनपुट वैल्यूज़ के तौर पे पुट कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट के तौर पे आपके पास आंसर्स आती हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। तो हम असल में हमारा टारगेट होगा कि आज के लेसन में यू विल फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन। कि आपको फंक्शन गिवन होगा उसमें आप उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकेंगे, और आल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ गिवन फंक्शन। आप फंक्शन को ग्राफिकली भी ड्रॉ कर सकेंगे कि बाय यूजिंग डोमेन पुट करके उस फंक्शन के अंदर आपके पास रेंज आती जाएगी, आंसर्स आते जाएंगे, वो ऑर्डर पेयर्स को आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास वो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और इसी तरह एक चीज़ और है कि अगर आपके पास एक ग्राफ गिवन हो, उस ग्राफ के थ्रू आप कैसे डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं ये भी आप आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन आपसे कि डोमेन और रेंज के बारे में कि आप क्या जानते हैं, आपको पता है कि डोमेन और रेंज क्या होती है, तो उसको रिकॉल करें ज़रा। असल में डोमेन हमने डिस्कस किया था कि असल में फंक्शन जो होता है एक किस्म की आपकी एक मशीन होती है। तो इस मशीन के अंदर जो आप चीज़ें इनपुट दे रहे होते हैं, जो फीड कर रहे होते हैं उस मशीन को, वो आपके क्या कहलाती है, वो डोमेन्स। और जो रिजल्ट आपको मिल रहा होता है वो क्या होता है आपके पास, वो रेंज। फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर है, प्रिंटर में आपने एम्प्टी पेपर डाला, वो आपकी डोमेन है। और आपका जो आपने प्रिंट दिया उसके बाद प्रिंट के बाद आपके पास वो प्रिंट फॉर्म के अंदर कोई कागज़ आता है तो वो उसकी आउटपुट है, वो आपके पास एक रेंज है। तो ये कहता है कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, ये सेट ऑफ वैल्यूज टू विच फंक्शन कैन बी अप्लाइड, मतलब उस फंक्शन पे फंक्शन अप्लाइड होता है वो वैल्यूज हैं। और द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, जो आउटपुट वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रेंज। अब कहता है फंक्शन इज फुली डिफाइंड इफ वी हैव गिवन बोथ। तो फंक्शन उसी वक्त फुली डिफाइन होगा जब ये दोनों चीजें हमें गिवन होंगी, मतलब कि डोमेन भी हमारे पास होगी और रेंज भी। तब हम उसको कह सकते हैं कि फंक्शन जो है फुली डिफाइंड है। द रूल दैट डिफाइंस अ फंक्शन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मतलब एक फंक्शन हमारे पास है x-4, ये एक फंक्शन उसने दिया हुआ है। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन उसने दे दिया कि एक सेट है कि 1 2 3 4, मतलब कि ये वो वैल्यूज हैं, इसमें हम फंक्शन में x की जगह पुट कर सकते हैं। मतलब x की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 -4, तो हमारे पास पहला आंसर -3 आ गया। जब आप 2 पुट करेंगे 2 -4 क्या आ जाएगा, -2। और जब 3 पुट करेंगे 3 -4 -1, और जब 4 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है ये वो वैल्यूज हैं जो आप इस फंक्शन में पुट करेंगे, ये डोमेन है। और जब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो वैल्यूज वो क्या कहलाएंगी, रेंज। तो इस तरह फंक्शन में कभी आपको डोमेन दी होगी और कभी आपने फंक्शन को देख के बताना है कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है, और उन जब वैल्यूज को आप पुट कर रहे हैं जनरली तौर पे तो आपके पास किस तरह के आंसर्स आएंगे, तो आपने बताना है वो रेंज किस तरह की होगी। तो इसको फर्दर हम देखते हैं बेटा। जी, ये कह रहा है स्लाइड के अंदर डिटरमिन द डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब कि आपके पास एक फंक्शन है, उसकी हमने क्या करनी, डिटरमिन करनी। मतलब कि अब दी नहीं हुई, अब आपने खुद इस फंक्शन को देखते हुए आपने बताना है कि इसमें इसकी डोमेन क्या हो सकती है और रेंज क्या हो सकती है। अब आप देखें ये है फंक्शन आपके पास 3x+1, ये असल में x है, ये हमारे पास वो है जो शो कर रहा होता है कि वो डोमेन की वैल्यूज। अब देखें इस फंक्शन के अंदर आप कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं पुट कर सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिस फंक्शन में आप पुट नहीं कर सकते। वो हम देखेंगे कहाँ पे लिमिटेशन आती है। फर्दर हम जब फंक्शंस की फर्दर एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जाके कहाँ जाके हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और कहाँ जाके हम कौन सी वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, और कौन से इस तरह के खास फंक्शन होते हैं जहाँ पे जाके हमें डोमेन का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यूज हमें डिसाइड करनी है। लेकिन जो ये इंपॉर्टेंटली लीनियर फंक्शंस जो होते हैं
अब ये लीनियर फंक्शन आपके पास 3x+1, लेकिन इसमें जो आपके पास x की पावर है वो क्या है 1। तो इस तरह के तमाम फंक्शन जो होते हैं जिसमें x की पावर 1 हो तो वो क्या होता है आपके पास लीनियर फंक्शंस होते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस में आप तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसमें इसकी डोमेन क्या है आपके पास आर रियल नंबर्स, और जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा, जब 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। इस तरह तमाम रियल वैल्यूज के अगेंस्ट आपके पास कोई ना कोई आंसर लाजमी आएगा। इसका मतलब है इसकी रेंज क्या है वो भी आपके पास तमाम रियल नंबर्स हैं। तो नॉर्मली जो आपके पास लीनियर फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन रियल नंबर्स होती है और रेंज भी आपके पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज रियल नंबर्स की जो आपके पास आ सकती हैं, तो वो रेंज होती है। अब इसको आप ग्राफिकली देखें, उसको सॉरी टेबल के फॉर्म में देखें कि अगर आप x2 -2 पुट करें इसके अंदर तो आंसर क्या आ रहा है y ऑफ x का मतलब है y का आंसर क्या आ रहा है आपके पास -5, और इसका मतलब है जब -1 पुट कर रहे हैं तो आपके पास -2 आ रहा है, 0 1 आ रहा है, 1 4। तो इसका मतलब डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहें, तो जरूरी नहीं है आपने होल नंबर भी पुट करने, 1/2 पुट करके देखें, आप -1/2 पुट करके देखें। तो यही है इसका मतलब कि आप तमाम रियल नंबर इसके अंदर पुट कर सकते हैं। उसकी डोमेन क्या है आर रियल नंबर्स, और रेंज क्या है वो भी आपके पास आल रियल नंबर्स। उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞, और रेंज भी -∞ से +∞। जी बेटा, अब इस स्लाइड में देखें आप, जो हम बात कर रहे थे कि कहाँ जाके हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। ये आपके पास है जो फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट x+3। ओके बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे x+3 जो है वो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया है। ओके, आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट है अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए कोई भी तो वो क्या बन जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। मतलब कि वो आप उसकी इमेजिनरी नंबर आपके पास इमेजिनरी पार्ट इंक्लूड हो जाता है तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे x कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो हम पुट करें तो आपके पास वो जो है उस पर ये नेगेटिव आंसर जो है ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है। तो देखें, अगर मैं इसके अंदर -4 पुट करता हूँ x की जगह, -4 + 3, तो क्या होगा बेटा, आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर -1, और -1 क्या है आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह अगर -5 पुट करूँ तब भी -2 आ जाता है, -6 पुट करूँ -3, और अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 0 आंसर आता है। तो इसका मतलब है मैं -3 पुट कर सकता हूँ, तो उसकी डोमेन क्या है -3 से लेके +∞ तक। अगर -3 से मैं नीचे जाता हूँ तो ये इस फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है, और वो क्या बन जाता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इसलिए इसकी डोमेन में हम नेगेटिव जो है <3 नंबर्स नहीं पुट कर सकते। ये फंक्शन हमें बता रहा है कि इस तरह का फंक्शन है जहाँ आपकी डोमेन आपकी लिमिटेड हो गई है, रिस्ट्रिक्शन आ गई है आपकी डोमेन के अंदर। ओके, अब रेंज देखें, आपको पता है कि स्क्वायर रूट का जो आंसर होता है हमेशा वो क्या होता है, हमेशा आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है इसका स्क्वायर रूट का। लेकिन 4 का आंसर आपके पास क्या आएगा 2, और इसी तरह कोई भी आप ले लें जब इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसकी रेंज हमेशा क्या होगी 0 से +∞, कभी भी आपके पास माइनस नंबर पॉसिबल नहीं है। इस तरह का फंक्शन देखें आप, जो लीनियर था वो पहले हमने डिस्कस किया, उसको आपके सामने अब इस तरह का जो फंक्शन है इसमें आप देख रहे हैं कि डोमेन किस तरह आपकी रिस्ट्रिक्ट हो गई, और जो डोमेन पुट करने से जो आपके पास आंसर आ रहे हैं वो किस तरह के आंसर्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास इसकी रेंज है। और फर्दर एग्जांपल्स की देखते हैं बेटा हम। जी बेटा, इस देखें आपके पास स्लाइड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसे आपको समझ भी आनी चाहिए कि ग्राफिकली हम अब देखने जा रहे हैं कि ग्राफिकली आप डोमेन और रेंज को कैसे देख सकते हैं। देखें, ये आपके पास ग्राफ एक कर्व की शक्ल में ग्राफ दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से ये ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे टच हो रहा है, तो ये आपके पास -5 पॉइंट है। ओके, और अब जब नीचे देखें यहाँ पे ये एरो का निशान का मतलब है ये डाउनवर्ड, ये है कंटिन्यू। ठीक है बेटा, तो हमें ये यहाँ से हमें स्टार्ट हो रहा है कि ये -5 के ऊपर ये वैल्यू कोई ना कोई दे रहा है। इस तरह -5 से स्टार्ट होकर इस तरह एक्स एक्सिस पे वैल्यूज जा रही हैं और जा रही हैं, और सो ऑन, क्योंकि ये ग्राफ डाउनवर्ड जो है वो कंटिन्यू है। इसका मतलब है अगर हम इसे ग्राफिकली देखें कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी डोमेन क्या है, तो एक्स की वैल्यूज हमें पता है वो क्या होती है, वो डोमेन
इसका मतलब है इसकी डोमेन -5 से स्टार्ट हो रही है, ये क्लोज ब्रैकेट आपके सामने, इसका मतलब है ये पॉइंट इंक्लूड है, और कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे तमाम वैल्यूज तक का ये ग्राफ शो कर रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड आपके सामने एरो लगा हुआ है, एरो का मतलब है ये डाउनवर्ड ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गई डोमेन। अब रेंज कहाँ से लेनी होती है, रेंज आपने वाई एक्सिस से लेनी होती है, जो आपके पास वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस के देखो ये आपके पास आ रहा है, आपके पास ये पॉइंट वाई एक्सिस पे, ये अगर आप इसको इस तरह ड्रॉ करें वाई पे लेके हैं, तो ये आपके पास क्या पॉइंट बन रहा है, 5 पॉइंट्स का मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, +5 से स्टार्ट हो रहा है, और 5 इंक्लूड है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सॉलिड पॉइंट लगा हुआ है, और डाउनवर्ड ये इस तरह मूव करता 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 कहाँ जा रहा है, देखें जरा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ डाउनवर्ड कंटिन्यू है, इसका मतलब नीचे वाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही होती है, ऊपर कहाँ जा रही होती है, पॉजिटिव होती है, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। तो देखें ग्राफिकली आपने अब इसको देखा कि इसकी डोमेन आपने कैसे फाइंड की, एक ग्राफ दिया हुआ था आपको और उसकी आपने रेंज कैसे फाइंड की। तो इसी तरह जो आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें भी वो इसी तरह आपसे कहता है कि आपको एक फंक्शन दिया होता है, उसमें हमने बताना होता है कि उसकी रेंज क्या है, उसकी डोमेन क्या है, और उसको हमें फिर उसका ग्राफ भी बनाना होता है। जी, हम अब एक्सरसाइज 1.1 इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो ये बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शंस एंड आल्सो स्केच द ग्राफ ऑफ जी। देखिए आपके पास जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ जी दिया हुआ है, पहले हमने एफ एक्स पढ़ा हुआ, तो नोटेशन उसने अब जी ऑफ एक्स ले लिए, लेकिन हमें पता है ये नोटेशन फंक्शन की होती है। तो ये फंक्शन है 2x-5, सो सेकंड पार्ट जी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4, और थर्ड है आपके पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और फोर्थ है आपके पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास मॉड x-3। तो हम फर्स्ट 3 डिस्कस करेंगे, बाकी जो आपके पास पार्ट्स है ना वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम इसको बाद में जो है ना कभी फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जैसा आपसे ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि एक फंक्शन से आप किस तरह डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट बेटा, इसमें जी बेटा ये है फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द एंड स्केच द ग्राफ। फर्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं। कौन सा फंक्शन आपके पास, gx2x-5, तो आपके पास ये कौन सा फंक्शन है, याद करें एग्जांपल भी मैं डिस्कस की है। तो ये आपके पास x की पावर क्या है 1, तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन जब आपके जहन में आता है ना, तो कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल केस होगा जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। नॉर्मली क्या हम डिस्कस किया कि इसके अंदर हम तमाम x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं और आंसर्स क्या आ सकते हैं, तमाम आपके पास रियल नंबर आ सकते हैं, मतलब कि ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन होगी, और रेंज भी आपके पास क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप चेक कर सकते हैं कि रियल नंबर्स आप इसमें पुट करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर इसमें 0 आंसर कैसे आएगा, ठीक है बेटा। तो मैं अगर मैं 2x-5 है, ठीक है बेटा, 2x-5 मैंने क्या रिक्वायर्ड है मेरे, मैं चाहता हूँ कि इसका 0 आंसर मैं देखना चाहता हूँ किस x की वैल्यू पे 0 का आंसर पॉसिबल है। ओके बेटा, तो आपने क्या किया, इसको इसको लिखा 2x इज इक्वल टू 5, 5 को साइड पे ले गए, और आपने 5 को 2 पे डिवाइड किया। इसका मतलब मैं x की जगह अगर 2.5 पुट कर दूं, आपको पता है 2.5 रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर तमाम आपके पास होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब है जब इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 2.5 पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे पास जो रेंज है उसमें 0 है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि तमाम आपकी रेंज की वैल्यूज किसी ना किसी x के अगेंस्ट वो आ रही हैं। इसका मतलब है ये क्या है कि रियल नंबर्स की सेट ऑफ रियल नंबर्स की डोमेन है, और सेट ऑफ जो रियल नंबर वो ही इसकी रेंज है। अब ग्राफ है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ आप पहले भी ड्रॉ कर सकें। आपको क्या है, ज्यादातर आपको क्या होता है 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप 2 से ज़्यादा पॉइंट्स 3-4 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब तो क्या है आपकी मर्जी है, -2 से आप +2 तक जो है 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स पुट कर लें, और उसके अगेंस्ट वाई का आंसर निकाल के उसको ग्राफ पे प्लॉट कर लें। तो यहाँ से उसने यही किया हुआ, -2 इसके अंदर पुट किया, उसके आंसर आपका -9 आया फंक्शन का, फिर -1 पुट किया, -7 आया, 0 पुट किया, -5 आया, 1 पुट किया, -3, 2 पुट किया, -1। तो इसकी जगह पॉइंट्स ही पुट कर सकते हैं, मतलब कि पॉइंट्स के अंदर फ्रैक्शन के अंदर ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कि प्लॉट करना ईजी हो जाता है हमें, तो हम ज़रा
होल नंबर्स पुट करते हैं। तो इसको आपने क्या किया, ये ऑर्डर पेयर्स है, पहला ऑर्डर पेयर्स किया -2 और -9, -2 शो कर रहा है कि x की वैल्यू और -9 क्या y की वैल्यू। तो आपने इसको ड्रॉ कर दिया -2 और -9, ये आपके पास क्या आ गया, पहला पॉइंट आपके पास आ गया। ये थोड़ा सा ग्राफ आपके पास शो हो रहा है, जब मैंने इसको एक्सटेंड किया है तो ये थोड़ी सी आउट हो गई रेटिंग, लेकिन ये इस तरह -2 और -9 आपके पास ये पॉइंट बनेगा। इस तरह सारे पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे और उसको फिर स्केल के जरिए इसको स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दोगे तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। जी, अब सेकंड पार्ट इसका देखें, इसमें आपके पास फंक्शन चेंज है। वो फंक्शन किसमें आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट के अंदर भी आ गया। और एक और डिफरेंस आया है कि इसके अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म के अंदर है। जो हमने एग्जांपल लिस्ट की थी वो खाली एक्स था। अब देखें इसमें क्या आप किस तरह इसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं। और ऊपर स्क्वायर रूट भी है, ये भी आपने याद रखना। इसका मतलब है अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए मैं एक्स की वैल्यू बेटा 2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो क्या आता है आंसर, 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 आ जाता है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 आपके पास क्या आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आपके पास 0 उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरह अगर एक्स की वैल्यू में -2 पुट करता हूँ तब भी क्या आंसर आता है मेरे पास 0। लेकिन अगर देखिए -2 से मैं -1 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो -1 का स्क्वायर क्या है, 1 1 -4, तो क्या आंसर आता है -3। इसका मतलब मैं -1 पुट नहीं कर सकता। अगर एक्स की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0, फिर भी आपके पास -4 आ रहा है, तो 0 भी नहीं पुट कर सकता क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ गया, वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर बन गया। +1 पुट करके देखें बेटा, +1 पुट किया तब भी आपके पास -3 आ रहा है। तो इसका मतलब है -2 पुट कर सकते हैं, +2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 और +2 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे वो फ्रैक्शन के अंदर है, चाहे वो पॉइंट्स के अंदर है, और चाहे उसमें 0 है, वो आप पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिमिटेशन इस तरह की आ गई, क्योंकि जब वो पुट कर रहे हैं आप देखें 1.1 पुट करके देखें तब भी आंसर माइनस आएगा। आप 1.4 पुट करके देखें तब भी आंसर आएगा, -1.4 पुट करके देखें तब भी आंसर आपके पास नेगेटिव के रूट में आ जाएगा। तो सारी कम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब है इसमें लिमिटेशन किस तरह की है कि आप क्या करेंगे, तमाम रियल नंबर तो इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन माइनस कहाँ से कहाँ तक ये ओपन इंटरवल शो किया है। इसका मतलब है -2 से लेके आप 2 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर क्या आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहा है, ठीक है। और रेंज क्या है, अब आप याद रखें, जब भी स्क्वायर रूट होगा तो उसका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आंसर आता है। उसका मतलब है 0 भी आंसर पॉसिबल है जब आप 2 पुट कर रहे हैं इसके अंदर, तो 0 से लेके आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और साथ इन्फिनिटी के साथ हमेशा आपके पास ओपन ब्रैकेट आती है, और 0 आंसर आ रहा है इसलिए आप उसको क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की रेंज है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, तो ग्राफ आप ड्रॉ कर लें। इसने क्या किया, वो आपके पास x की वैल्यू -4 ले ली, -3 यानी -2 ले ली, ठीक है, और 2 ले ली, फिर 3 ले ली और 4 ले ली। इस तरह उसने जो है वो डिफरेंट वैल्यूज लेके एक टेबल बना लिया। अब यहाँ पे x नीचे है, y की वैल्यू ऊपर शो हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसने रिवर्स कर दिया, नॉर्मली x की वैल्यू ऊपर होती है और y नीचे शो हो रहा है। तो ये पॉइंट है -4 और 3.46 में, लेकिन जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 पॉइंट आपके पास 3.46 इस तरह, ठीक है। ये प्लॉट पॉइंट किया, 3 के ऊपर क्या वैल्यू है आपके पास, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट आ गया, और 2 के ऊपर क्या है आपके पास 0, तो ये आ गया। अब ये देखें यहाँ से -2 से लेकर 2 तक ये आपके पास ग्राफ के अंदर गैप है, तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ x की वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो y की भी वैल्यूज कुछ भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये वो पोर्शन है जहाँ पे ग्राफ आपका अनडिफाइन है। अनडिफाइन क्यों है, क्योंकि इसकी डोमेन में वो पॉइंट शामिल ही नहीं है। तो ये बेसिकली आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि ये वो एरिया है -2 से 2 तक जहाँ पे इसकी डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती। ये तमाम पॉइंट्स आप इस ग्राफ के अंदर, इस फंक्शन के अंदर पुट नहीं कर सकते। इस तरह जो पॉजिटिव साइड है उसमें आपके पास ये जो पॉइंट्स आपने लिए हुए 2 से लेके ऑनवर्ड, इसका ग्राफ आपने ये ड्रॉ किया हुआ है। तो ये सेपरेट कर्व बन रही है आपके पास, एक ये सेपरेट कर्व बन रही है, और इसके दरमियान गैप शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है वैल्यूज जो डोमेन में इसके शामिल नहीं है। जी, थर्ड पार्ट देखें, स्क्वायर रूट आपके पास है x +1, स्क्वायर रूट x+1, तो ये वही एग्जांपल इस तरह की हमने पहले डिस्कस की है, ठीक है। अब देखें इसमें भी ये क्या है कि आप डोमेन क्या पुट कर सकते हैं। जब x की वैल्यू पर -2 पुट करूँ तो क्या आ रहा है आंसर, -2 + 1 -1 आ रहा, तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास -1 तो आप पुट कर सकते हैं, वो -1 पुट किया तो 0 आंसर आया, तो 0 आंसर आ सकता है। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 0 हो जाता है, तो उसकी वैल्यू आपके पास आ सकती है। तो इसका मतलब है -1 से लेके आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं, तो आपकी डोमेन है। आप -1 से
-1.1 भी नहीं पुट कर सकते। तो इसका मतलब है तमाम छोटी वैल्यूज -1 से वो आप पुट नहीं कर सकते, वो डोमेन में शामिल नहीं है बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। और रेंज आपसे डिस्कस की हुई है क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, हमेशा आपके पास पॉजिटिव नंबर आता है। तो वो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, जीरो से, क्योंकि जीरो भी शामिल है क्योंकि आप -1 पुट कर सकते हैं, तो जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी क्या है, रेंज है। तो सेकंड इसका पार्ट है, ग्राफ बनाना है आपने। तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, कोई 2-4 एक्स की वैल्यूज पुट करें इसके अंदर। यहाँ पे उसने -1 पुट किया, एक्स की वैल्यू तो 0 आया आपके पास, वाई का आंसर 0 पुट किया, 1 आया, 1 पुट किया 1.14, तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। -1 के अगेंस्ट आपके पास क्या आंसर है, 0, तो ये पॉइंट है। 0 के अगेंस्ट क्या आंसर है, 1, ये पॉइंट है। थर्ड पॉइंट 1 के अगेंस्ट 1.14 आ रहा है। तो आपके पास ये जो है, इसको आपने ज्वाइन किया तो आपके पास ये ग्राफ है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने 3 पार्ट किए हैं बस अभी, लेकिन इनको आपने समझना है कि असल में बेसिकली किस तरह फंक्शन से डोमेन और रेंज आप फाइंड कर रहे हैं। ये बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है काफ़ी बच्चों के लिए, और ये थोड़ा सा वो समझते हैं कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोशिश करें जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को उस तरह आप समझें, और कोई फंक्शन लिखे खुद देखें कि उस फंक्शन में आप कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कौन सी नहीं, फिर आपको आइडिया होता रहेगा साथ साथ कि ये डोमेन और रेंज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन। जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। वो ये कह रहा है कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब कि एक स्टोन ऊपर पड़ा हुआ था और 60 मीटर से वो नीचे गिरा है, ठीक है बेटा। उस हाइट से, उसकी हाइट दी हुई है 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। द हाइट h आफ्टर s सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन, मतलब कि सेकंड्स और जो हाइट का रिलेशन दिया हुआ है कि फंक्शन बनता है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है बेटा। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दिया हुआ है। हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो इसका, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, मतलब कि जब x की वैल्यू 1 थी तब उसकी हाइट क्या है, x की वैल्यू 1.5 है तब क्या उसकी हाइट, x की वैल्यू 1.7 है तो हमने बताना है आफ्टर दीज पर्टिकुलर सेकंड उसकी हाइट बतानी है। तो ये तो इजीएस्ट पार्ट है। हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे जहाँ x है, फिर x की वैल्यू 1.5 पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 1.7 पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, तो बारी बारी तीनों वैल्यूज पुट करेंगे, तीन आपके पास आंसर आ जाएंगे। ये तो इजीएस्ट पार्ट है। सेकंड क्या है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब कि कब स्टोन जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो इसको देखते हैं बेटा हम इस पार्ट को कि किस तरह करना है हमने। जी बेटा, ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड के आपने एक्स की जगह, वो आफ्टर 1 सेकंड देखना है, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, सॉल्व किया इनको तो आपके पास 30 मीटर आ गया, क्या हाइट 30 मीटर होगी। आफ्टर 1 सेकंड 1.5 पुट किया, उसका स्केल लिया, सॉल्व किया तो 17.5 मीटर आफ्टर 1.5 सेकंड, और एक्स जब 1.7 पुट किया तो उसकी हाइट क्या आई 11.1 मीटर। तो ये तो जस्ट आपने एक्स की वैल्यूज पुट की फंक्शन के अंदर, तो आपके पास उसकी हाइट आती थी। तो ये देखो एच ऑफ एक्स था ना, तो एच जब यहाँ भी आप एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये एच ऑफ 1 आ जाएगा, मतलब कि हाइट एट 1 सेकंड, हाइट एट 1.5 सेकंड, हाइट एट 1.7 सेकंड। अब ये देखें कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो यहाँ व्हेन मिसिंग है, यहाँ व्हेन आएगा, व्हेन डज, ठीक है। तो देखें जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे जो हमारे पास स्टोन है, तो उसके पास हाइट क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी 0। तो असल में फंक्शन क्या था हमारे पास, हाइट का था फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सेकंड, तो एच ऑफ एक्स क्या होगा उस पर 0 जब आपके पास स्टोन स्ट्राइक करेगा एट ग्राउंड। तो ये बस इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आपके पास स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड तो उसकी हाइट 0 होगी, तो उसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उस वक्त 0। तो हमने फाइंड करना है कि आफ्टर हाउ मच सेकंड द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो असल में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपके पास जब आप एच ऑफ एक्स को 0 पुट करोगे तो ये फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। 40 वहां जाके यहाँ प्लस है माइनस हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 10 जाके डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई आपके पास। लेकिन क्योंकि आपके पास हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे सेकंड की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +2। तो इसका मतलब है आफ्टर 2 सेकंड्स जो स्टोन जो आपके पास ऊपर हाइट पे था, वो जो 60 मीटर हाइट पे था, वो जो है ग्राउंड से टकराएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 इजीएस्ट क्वेश्चन था, कोई इसमें सच डिफिकल्टी नहीं थी। अब फर्दर देखते हैं बेटा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास हैं कि इससे रिलेटेड आपने
ये एग्जांपल्स हैं 2, 3, 4 आपके पेज नंबर 12 के ऊपर, ठीक है बेटा। उसमें भी डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर आपके पास डोमेन और रेंज वो कह रहा है कि फाइंड करो। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल डिस्कस की कुछ और हमने स्लाइड्स में और एक्स्ट्रा देखा उसमें, तो वो भी आपने अच्छी तरह देखनी है उनमें। और अगर कोई डिफिकल्टी हुई तो मुझसे आपने उसको डिस्कस करना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, इस तरह की एग्जांपल्स हैं आपके पास। और ये काम आपने एग्जांपल्स के साथ अपने सारे फेड नोट्स में आपने उसको अच्छी तरह तैयार करना है। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर एप्लीकेशंस, ठीक है। हम ये एक वीडियो देखेंगे, उसमें बेटा क्या होगा कि हम देखेंगे हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फ्रॉम ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है आपको, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्लाइड्स में, कि वीडियो में भी आपको बता रहा है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी, आपको आइडिया होगा कि बेसिकली हम किस तरह जो है उसको देखते हैं डोमेन और रेंज को। x minus 3 squared plus 5. In this lesson, you will learn how to find the domain and range of a function by looking at the graph of the function. So let's review what a function is. Remember, it's a rule that assigns each input to exactly one output. So if we look at the mapping shown here, this is a function because each input is only used once. There's only one output for each input, even though two inputs go to the same output. And also, think of a function like a machine. The domain is all of the input values, and the range is all of the output values. Let's also review graphs of lines, such as y equals 2x plus 1. Lines are functions because they pass the vertical line test. No vertical line passes through the line at more than one point. So each input is only assigned one output. And the domain of a line is all the real numbers because there's no number that you can't substitute for x, and graphically, a line is continuous to the left and right. The range of a line is also all the real numbers because, again, the graph is continuous up and down. So now let's state the domain and range of f of x equals x squared using the graph. The domain is all of the x values that have an output. So on the graph, you look left and right. Do you see any discontinuation to the left and the right? No. So therefore, the domain is all the real numbers. Now, for the range, you look up and down. And for this parabola, it starts at a y value of 0 and then is continuous up. So therefore, the range is all the real numbers that are greater than or equal to 0. Let's do one more where we state the domain and range using the graph. And we're going to find the domain and range of the function f of x equals 2 times x minus 3 squared minus 4 using the graph. So for the domain, we want to look to the left and right. Is there anything that you can't substitute in for x? No, every x has an output value. So therefore, the domain is all the real numbers. And looking up and down, the graph begins at -4 at a y value of -4 and then goes up continuously. So the range is all the real numbers greater than or equal to -4. Now, how do you get the domain and range of an equation without having to graph it? This is our original question. With the function f of x equals 2 times x minus 3 squared plus 5. The leading coefficient is 2, so therefore we know that the parabola will face up, meaning that the vertex is a minimum point. It's a quadratic, so again, there's no value that you can't substitute for x. Every x that you substitute in will have an output value. Therefore, the domain is all the real numbers. And since the vertex is the minimum point at 3, 5, all of the y values are going to be greater than or equal to 5. So what happens if our quadratic equation or our function is in standard form? A common misunderstanding is thinking that the constant in standard form is the value used in the range. So if we look at the equation y equals -2x squared minus 4x plus 1, the misunderstanding would be that the range has to do with that value of 1. Well, let's look at the leading coefficient first. So since it's -2, we know that the parabola is going to face down. Therefore, the vertex is going to be a maximum point. So all of our range is going to be below that maximum point. So therefore, the misunderstanding would be that the range is y is less than or equal to 1. But however, if you find the vertex of the parabola by using the opposite of b over 2. जी बेटा, वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंट उसने फंक्शंस लेके और आपको समझाया
कि अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हैं किसी भी फंक्शन के ग्राफ के, तो वो एक्स एक्सिस आपको बताता है कि डोमेन्स क्या है आपकी, कौन सी वैल्यूज आपकी डोमेन है। और अलोंग वाई एक्सिस अगर अप एंड डाउन आप मूव करते हैं उस ग्राफ के, तो आपको वो रेंज की वैल्यूज देता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि ग्राफिकली आप किस तरह एक फंक्शन को देख सकते हैं कि उसकी डोमेन और रेंज क्या है, और इसी तरह एक फंक्शन अगर आपको गिवन हो आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या हो सकती है। और साथ में आपने उसको ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखा कि आप उस फंक्शन का किस तरह ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारा जो बेटा हमने डिस्कस किया काम, इसको आपने अच्छी तरह देखना है और क्वेश्चंस को आपने रीड करना है, और कोई भी आपकी जो क्यूरीज होंगी वो आपने मुझसे शेयर करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।